हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और ये है प्यारा सा चैनल मैथ सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये एक्सरसाइज के तीनों प्यारे से क्वेश्चन, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और तो इसमें क्वेश्चन ही रीड करने होते हैं और कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं, बस उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना होता है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, रिप्रेजेंट, और इसके बीच में ब्रैकेट में दिया हुआ है इज नॉट दिस इंक्रीजिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो अल्जेब्रिकली मैं समझा के करूँगा, ग्राफिकली भी समझाऊंगा, बट जो ग्राफिकली मैं इतना अच्छा ग्राफ बना नहीं पाऊँगा यहाँ पे, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब एक आइडियल सा ग्राफ स्क्रीन पे डाल दूंगा, मतलब क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, पेन का साइज थोड़ा छोटा करूं, आई होप अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 years ago मतलब 7 साल पहले, 7 माइनस करना है। आई वॉज 7 टाइम, आई वॉज 7 टाइम। तो अगर इसके अल्ताफ की एज मान लेते हैं वाई एज, सॉरी ज़्यादा ही पतला हो गया ये तो लेट एज ऑफ आफ्ताब है, ये तो आफ्ताब is y and daughter of आफ्ताब is equal to x, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब जब ऐसे लेट कर लेंगे आप, तो उसके बाद इनको इक्वेशंस में लिख देना है। तो जब एक्स वाई है तो वाई मान लिया आफ्ताब की, तो y अभी है, y -7 अब से 7 साल पहले हो जाएगी ये अल्ताफ की एज, इक्वल टू 7 टाइम थी, 7 टाइम ऑफ आफ्ताब डॉटर एज। आफ्ताब डॉटर एज अब x है, तो ये हो जाएगी x -7, 7 साल पहले x -7। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे y -7 और यहाँ पे 7x -49, 7 7 जो 49, y इज इक्वल टू 7x, ये माइनस माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 49 में से -49 प्लस 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 7x -42। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिकली अब ये इक्वेशन मतलब अल्जेब्रिकली आ गई है,
अब मैं बताता हूँ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ग्राफिकली एक लाइन बना लेते हैं इन पे कुछ वैल्यूज रख के। ठीक है, पहले इसको टेबलर फॉर्म में देख लेते हैं एक बार, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब एक टेबल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी x की वैल्यू लेट करता हूँ, तो x की वैल्यू कुछ लेट कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ पहले। इतनी ही बहुत आई हो, इसकी ज़्यादा पूरी नहीं भरूंगा मैं। ठीक है, बस आपको वैसे दिखाने के लिए बना दिया है, पूरी नहीं भरूंगा मैं, केवल थोड़ी सी ही भरूंगा इसको। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो x यहाँ लिख लेते हैं, y यहाँ लिख लेते हैं। तो x की कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम रखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू था शायद, इक्वल टू को y इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखते हैं हम 7, x की वैल्यू रखते हैं 7, तो यहाँ पे से 7 7 जा 49 माइनस 42, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 49 माइनस 42, y की वैल्यू भी आ जाएगी 7। ऐसे टेबल बनती है। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या होता है, फिर x की वैल्यू कुछ और लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 10। अगर x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू, तो 7 10 जो 70 माइनस 42, तो ये बच जाएगा मेरे हिसाब से 28, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। उसके बाद ऐसे ही और भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, जैसे कि एक और ले लेता हूँ मैं वैल्यू, 3-4 वैल्यू आपको लेनी है और ऐसे ही चेक कर लेना x की कोई भी वैल्यू रैंडमली। ठीक है, अगर x की वैल्यू रखते हैं 8 रख लेते हैं चलो, तो ये आ जाएगा 56, 8 7 जो 56, x की वैल्यू यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 56 ये टर्म, और 56 में से 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ पे क्या करना है, जैसे कि ग्राफ पे कुछ पॉइंट बना लेने हैं, ग्राफ पे कुछ पॉइंट बना लेने हैं, जैसे कि 1 मिनट में समझाता हूँ। तो इन टेबल को मैं थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके मतलब बताऊंगा, और रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड कैसे होता है वो बताऊंगा फिर उसके बाद। तो देख लेते हैं ग्राफ पे, जैसे कि ये ग्राफ है। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे x में कुछ x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, जैसे कि हमने जब x की वैल्यू 7 ली थी, तो मान लो यहाँ पे 7 है और y भी यहाँ पे 7 है, तो 7 तो x में होना चाहिए और 7 y में होना चाहिए, इसको पॉइंट डाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर जब हमने y की वैल्यू ली थी 8, सॉरी x की वैल्यू ली थी 8, तो यहाँ पे आ रहा था 14, तो यहाँ कहीं पे मान लो 14 होगा, y की वैल्यू 14 आई थी, इसमें से 8 और उसमें से 14, ऐसे पॉइंट डाल लेंगे। ऐसे ही करके अगला भी पॉइंट डाल लेंगे, और ये सारे पॉइंट को आपस में एक लाइन खींच के मिला देंगे, और ये लाइन जो होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी 7y इक्वल टू 7x माइनस 42। ठीक है, ऐसे करना है। अब मैं एक स्टैंडर्ड ग्राफ इसका आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले लेकिन इसका सेकंड वाला इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन जो बनेगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो बनेगी, ये तो वो वाली होगी ना जब 7 ईयर अगो वाली, तो दूसरी सिचुएशन देखते हैं इसमें।
3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो y प्लस 3 ईयर इज इक्वल टू आई साल भी 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम हो जाएगा x प्लस 3k, ये वाली बन रही है। तो इसमें भी सेम वैसे ही 3x 3 3 जा 9, 3x प्लस 9 और यहाँ से y प्लस 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा माइनस में, तो 3x प्लस 6, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ये इसका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और टेबुलर फॉर्म में इसको करके देख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म भी देख लेते हैं इसकी। ग्राफिकली नहीं बताऊंगा मैं, ग्राफिकली अब एक ही बार बताया था, ठीक है। ग्राफ में स्टैंडर्ड जो होगा वो दिखा दूंगा आपको। तो एक बार टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं इनकी। तो टेबल बना लेता हूँ, उसके लिए लाइन खींच लेता हूँ। गलत बन गई थी, इतनी वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो x की वैल्यू कुछ रख लेते हैं। अब की बार क्या आया था, ये तो पिछले वाली हो गई थी ये वाली, तो अब की बार क्या आया था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ये थी अब की दूसरी वाली इक्वेशन। इसकी टेबुलर फॉर्म में देखते हैं क्या कैसे वैल्यू आती हैं, दोनों की अलग अलग टेबुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो x की वैल्यू रख देते हैं 3, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6, ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 15। अब x की वैल्यू रख देते हैं 2, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और प्लस 6, y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब रख देते हैं, कुछ भी रख दो रैंडमली, 10, तो 30 प्लस ये हो जाएगा टर्म 10 और 10 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये टर्म हो जाएगा 30 और 30 प्लस 6 36, 36 10 वैल्यू रखनी है x की 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36, x की वैल्यू 10 रखेंगे, y की वैल्यू। इसी को सेम जैसे मैंने बताया था, इस पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इस पॉइंट को ग्राफ पे कर लेंगे, डाल लेंगे। मतलब x एक्सिस में 3 चलना है, y एक्सिस में 15 चलना है और पॉइंट डाल देना है जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो। फिर y एक्सिस में x एक्सिस में 2 चलना है, y एक्सिस में 12 चलना है, कॉमन पॉइंट डाल देना है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले में बताया। अगर फिर भी समझ में ना आयो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा कोई वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो ये थी इसकी ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। एक बार इसका स्टैंडर्ड ग्राफ जो होता है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है इस सिचुएशन का आइडियल ग्राफ, जो कि मैं कह रहा था दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ और लिखी हुई है, मैंने किसी और तरीके से समझाया है, तो मैं बता दूं इस चीज़ को कि ये कैसे आ रहा है। तो इन्होंने मतलब जो ये ग्राफ है जो इन्होंने x माना है उसको हमने y ले लिया है, तो x की जगह पे y है हमारा, तो y जब 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो उधर पे -42 ऑलरेडी है, तो 7x -42 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना हो तो इसमें भी नीचे वाले में भी सेम x की जगह y है, और सेम वैसे ही इसको y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 6 + 7 3x हो जाएगा, तो सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। पर लाइनें दोनों सिचुएशन में x लो चाहे y लो ऐसी ही बनेंगी, ठीक है। ऐसी ही मतलब ये y एक्सिस जो है ये x एक्सिस की तरफ आएगा और x एक्सिस y एक्सिस की तरफ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, a coach of cricket team buy 3 bat and 6 ball in for 309
3900, ठीक है। तो पहले ही साथ के साथ ही लिख लेते हैं हम की बात। तो बैट को एक्स लेट कर लेते हैं, बॉल को वाई लेट कर लेते हैं, या चेंज करना चाहेंगे? ठीक है, बैट को लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो लेट बैट इक्वल टू एक्स, वो आप खुद ही लिख लेना अब, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना देता हूँ। तो बैट कितने, 3x, बॉल को वाई लेट कर लेते हैं, और उसके बाद बॉल कितनी है, 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, बहुत ही आसान होते हैं ये। अब चाहो तो सबको 3 से काट दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस 6y इक्वल टू 3 से इसको काट देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी अगर आप काट दोगे 3 से। तो दोनों इक्वेशन की एक ही बात है, ठीक है। एक बार इसको टेबलर फॉर्म में करके देखना चाहेंगे तो टेबलर फॉर्म में कर लेते हैं एक बार। और कोई सिचुएशन तो नहीं दी है, 2 सिचुएशन तो नहीं दी, चलो दूसरी होगी भी तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको टेबलर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको ही रखते हैं, ऊपर वाली को ही, बस यही है, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, बाकी फॉर्म तो वही बनेगी, मतलब ग्राफिकली वैसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा जैसा होता है। ठीक है, ये ले लेता हूँ, अब की बार छोटा बना दिया टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। तो x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट 300 ले लेता हूँ। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300, लिख देता हूँ यहाँ पे 300 लिए मैंने, ठीक है। तो 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे 900 प्लस 6y, अब 900 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6y किसके इक्वल आ जाएगा, 3000 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 6, जो कि आ जाएगा 500 के, 500, तो 300 पे 500। तो इसी तरीके से अगर 100 लेट करते हैं, सॉरी, तो इसी तरीके से अलग अलग नंबर लेट करके x का कोई भी नंबर लेट करो और y की वैल्यू फाइंड करो उससे। इस तरीके से इसकी टेबुलर फॉर्म बन सकती है। इसका एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है एक आइडियल ग्राफ जो बना है 3x प्लस वाई पे, ठीक है, जैसे कि मैंने लिया था इस बार, ठीक है। और काटेंगे तो 3 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अब की बार एज इट इज़ बनेगा, पिछली बार की तरह एक्स वाई का चक्कर नहीं है, एज इट इज़ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। और वैल्यू भी लेट करी हुई है, जो एक हमने करी थी ये 300 करोगे तो x को रखोगे तो 500y आएगा। और ऐसे ही मैंने टेबल नहीं बनाई आगे, फिर भी बताना चाहूँगा कि अगर 100 लेट करते हैं हम x को तो y 600 आता, ठीक है। और अगर -100 लेट करते हैं x को तो y 700 आता, ठीक है। इस तरीके से आते। तो अब अगला जो है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ अब आप बना सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट ले लेने, देखो यहाँ से दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये x एक्सिस पे 300 है, 300 चले पहले जी ओरिजिन से 300 चलो इधर की तरफ, 300 पे आ गए। अब y एक्सिस में तब तक चलो जो वैल्यू y की आ रही है वो ना मिल जाए तब तक। तो देखा यहाँ पे 100, यहाँ पे 300, यहाँ पे 500, और 500 ही वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और फिर ऐसे ही पॉइंट बना बना के सारी वैल्यू की जितने भी पॉइंट है उन पे एक स्केल से लाइन खींच दी, ठीक है। तो ग्राफ बन जाएगा ये आपका, और ये सब आपको ग्राफ पे ही करना है, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला वो डिस्कस करते हैं इसका। तो अगले में क्या है, लेटर C बाई अनदर बैट,
अनदर बैट क्या लिया था हमने, x, तो x ही लिख लेंगे, एंड 3 more बॉल प्लस 3y बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर 3000, वैसे ही, और उसके लिए थे हमने ये, ठीक है। और पिछली बार की इक्वेशन में ये यहाँ पे 2 आ रहा था, पर इस बार यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। वो मतलब सेम इक्वेशन नहीं है, इसकी अलग फॉर्म बनेगी, और इस पे y की वैल्यू वैसी नहीं आएगी। अगर इसमें फॉर्म बन चुकी है, आगे देख लो एक बार, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो मैंने तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करूँगा मैं, उसमें से देख लेना, वैसे ही मतलब थोड़ा सा अलग उससे बन जाएगा। तो मैं वैल्यू लेट करके टेबलर फॉर्म में एक बार दिखा देता हूँ कि किस सिचुएशन पे क्या वैल्यू आएगी। एक बार इसकी वैल्यू उससे अलग होंगी, ये बताने के लिए। तो अगर x की वैल्यू लेट कर लें इसमें, जैसे कि उसमें 100 लेट करी थी हमने, तो क्या आया था, चलो 300 लेट करी थी, 300 का ध्यान है मेरे को, 100 का तो ध्यान नहीं है, 300 लेट करी थी, तो y आया था 500, ठीक है। आपको तो ध्यान होगा क्योंकि अभी स्क्रीनशॉट ले रखा होगा आपने। तो देख लेते हैं क्या आता है, x y, x की ले लेते हैं 300, ठीक है। x के लिए हमने 300, तो 300 इधर से जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचा 1000, ये 1000 बचेगा इधर की तरफ, तो 3y इक्वल टू 1000, तो y इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 500 तो नहीं आएगा, कोई और नंबर आएगा, और जो शायद इरेशनल हो, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 500 नहीं आ रहा, ये मैं केवल चेक करा रहा था आप लोगों को। तो अब इसमें कोई वैल्यू लेते हैं जिससे आ सके एक रियल नंबर, तो यहाँ पे x y, तो x की वैल्यू ले लेते हैं 400 लेंगे, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 900, 400 माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे फिर 900 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हो जाएगा 300, तो y की वैल्यू आ जाएगी 300। ऐसे ही अलग अलग लेके अलग अलग नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आसान एक्सरसाइज है, अगर इसमें कोई डाउट हो, वैसे तो होगा नहीं, बहुत ही आसान है, तो कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन अलग से करके भेज दूंगा, अलग से एक सॉल्यूशन का जो भी डाउट है आपका उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 kg ऑफ एप्पल 1 kg of grapes on a day was found in the 160, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, एप्पल को x सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, और इसकी ग्रेप्स की कॉस्ट y मान लेते हैं, प्लस y इक्वल टू 160, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4x and 2 kg of grapes 2 kg of grapes 2y यानी कि है ना, इक्वल टू 300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको काटें, तो अगर यहाँ से काटें तो ये इसके जैसा भी बन सकता है, 2 से डिवाइड करें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह, यानी कि ये वाली कॉस्ट नीचे वाली कम पड़ी। खैर ये सब अभी हमें सोल्व नहीं करना है, तो ये सब तो बाद की बात है, ठीक है। इस तरीके से अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बन गया इसका। अब एक बार टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं दोनों की, ठीक है, टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं दोनों की।
पहले एक एक करके इक्वेशन लिख देता हूँ और फिर एक एक करके टेबुलर फॉर्म देखेंगे इनकी। तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो x की जो वैल्यू है उसे कुछ भी लेट कर सकते हो। अच्छा एक बार टेबल ही बना देता हूँ। तो अगर टेबल ही बना दिए ये मैंने, ठीक है, टेबल पे कुछ x की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू रख लेते हैं मान लो 50, जैसे कि ये x है, y x मान लो एप्पल हमें 50 kg मिल रहे थे, तो ऑरेंज कितने रुपए kg मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। तो x की वैल्यू 50 रखी, ये 100 हो जाएगा, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 100 माइनस होगा तो y इक्वल टू 60 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। अब x की वैल्यू 60 रख के देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 60 रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 120 उधर जाके माइनस होगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 40, ठीक है। ऐसे ही करके और वैल्यू निकालते रहेंगे और उनको पॉइंट लगा के ग्राफ पे बनाते रहेंगे, तो ए और फिर लास्ट में उस लाइन को स्केल से मिला देंगे तो आ जाएगा, वो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। बाकी इक्वेशन जो है इसकी और टैबलेट फॉर्म मैंने कराई दिया, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या थी, दूसरी सिचुएशन थी, इसको इरेज कर लेता हूँ, टेबल को बने रहने देता हूँ। दूसरी सिचुएशन क्या थी, 4 kg एप्पल, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 इक्वल टू 300, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो अब x की वैल्यू रखते हैं कुछ, x की वैल्यू अब जैसे कि पिछली बार रखी थी 50 रखते हैं, तो y की 60 आई थी, वैसे इस बार देखते हैं क्या आता है। तो 50 ये हो जाएगा 200, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म हो जाएगा 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 200 माइनस होगा, वो बचेगा 100, और 100 इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा 50, तो x अगर 50 तो y भी 50, ठीक है। उसके बाद अगर x को 60, जैसे कि पिछली बार लेट करा था 60 लेट कर लेते हैं एक बार, तो 6 4 जो 24, यह आ जाएगा 240, 240 उधर माइनस करेंगे तो 2y बच जाएगा 60 के इक्वल, 240 माइनस करेंगे 300 में तो 60 बचेगा, तो 2y, अब y निकालने के लिए 60 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आ जाएगा 30, 60 होगा तो ये 30। ऐसे ही अगली वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ आप लोगों को।